हेलो अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद ख़ालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ालिद पर। तो आज के इस दर्स में हम अफ़साना मगर वो टूट गई, यह अफ़साना सालिहा आबिद हुसैन की ये अफ़साना है जिसको आप लोग आज पढ़ना है। इसको आज हम लोग समझेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हर नई वीडियो का हिस्सा बन सके। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दर्स को। दूर किसी घंटे ने 2 बजाए, उसके वसी बेडरूम की हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, है ना। वसी कहते हैं चौड़ा, कुशादा को कहते हैं वसी, यानी बड़ा। बेडरूम के हाथी दांत के लैंप में नीला ज़ेरो बल्ब रोशन था, जिसकी ठंडी रोशनी में हर चीज़ बेजान सी नज़र आ रही थी। सिंगार मेज़ पर सजी सैकड़ों शीशियाँ, है ना, बोतलें, ब्रश वगैरह वगैरह, डबल बेड का कीमती बिस्तर और नीला नाइट गॉन, है ना, नाइट ड्रेस जो होता है, बिस्तर और नीला नाइट गॉन, छत पर लटका छोटा सा बिल्लोरे झाड़, है ना, हर चीज़ उसका मुंह चढ़ा रही थी। बिल्लोरे कहते हैं जो एक चमकदार चमकीला पत्थर होता है ना, उसी को हम कहते हैं बिल्लोर। तो बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे। दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवी ख्वाब होंगे। महवी कहते हैं किसी ख़याल में गुम होने को कहते हैं महवी। ख्वाब में होंगे। हाँ, सिर्फ उसकी आँखों से नींद गायब थी। 2 बज चुके, ना वो आए ना नींद आई। जिस तरह वो रूठे रूठे हैं उसी तरह नींद भी रूठ गई है। वो डबल बेड के दूसरे हिस्से पर लिवट लगाकर आ गई और उनके तकिए पर सर रख दिया। आँखों में आंसू का एक सैलाब सा उमड़ आया जो उसके गालों पर लड़कते कनपट्टियों पर से फैलते नर्म तकिए में जज्ब होते रहे। सामने दीवार पर उन दोनों की कद-आदम रंगीन तस्वीर आवेज़ां थी। उनकी शादी की तस्वीर। उसके चेहरे पर शर्मीली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आंखों में इश्तियाक है, शरारत है, तजस्सुस है ना। शादी 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 या बर्बादी। कितनी बर्बादियाँ उसने अपने चारों तरफ देखी थी। अम्मा ज़िंदगी, भाभी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोरमा की खुदकशी, उसकी टीचर की तन्हा उदास ज़िंदगी। 2-4 नहीं, 20 का नाम शादियों को उसने देखा था। ये शादी बर्बादी क्यों बन जाती है? औरतें तो मर्दों ही को इल्ज़ाम देती हैं, मगर क्या उनका कसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निभाने की ज़िम्मेदारी मर्द से ज़्यादा औरत पर आती है। अगर वो चाहे तो, है ना। क्या निभा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की तो नहीं, वो लरज़ उठती है। जाने क्या अंजाम हो, वो अभी शादी नहीं करेगी। एमए करने के बाद फिर सोचेगी। लेकिन इधर उधर की ज़िंदगियाँ देखकर वो बहुत ज़्यादा हसास बल्कि शक्की हो गई थी। क्या हर्ज है अगर वो शादी ना करे और तालीम पाए, डिग्रियां ले, अच्छी सी नौकरी करे, अपना घर बनाए? मगर ये नाकाम ज़िंदगियां, ये जुदाइयां, ये तलाक़ें, उसमें मर्द से ज़्यादा औरत का कसूर है। शायद वो चाहे तो वो सहारना सीखे। घर बनाना बिगाड़ना औरत के हाथ में है। भाभी की मिजाज, खुदा की पनाह, बाजी की खुददारी और आन बान। खुददारी, है ना, खुददारी कहते हैं अपने इज़्ज़त का पास को कहते हैं खुददारी और आन बान। शोहर से मुकाबले मनोरमा हद से ज़्यादा हसास ना होती और उतनी बेज़ुबान तो शायद खुदकशी की नौबत ना आती। अम्मा उस रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। ख़ानदान और बाजी की उम्र भर एतराज़ था और भाई साहब खुल्लम खुल्ला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज़ है। अलबत्ता अब्बा मियाँ कहते कि ज़हीन है, आला तालीम या फ़तह है, इतनी पोजीशन है, दर्जा अहदा क्या नाम था उसके पास। और फिर ये मुस्कान, ख़ामख़ा लोग मुखालिफ करते हैं। 15-17 बरस का फ़र्क है। क्या हुआ?
मर्द की उम्र में फ़र्क होना ही चाहिए। लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है। मिजाज सभी मर्दों का तेज़ होता है। औरत अगर मिजाज शनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोरमा, शांति, उन सब की ज़िंदगियाँ उसकी नज़र में है। सबकी कमज़ोरियाँ भी वो जानती है। उसका आज़्म था कि आज़्म है ना, आज़्म कहते हैं इरादा, नियत। उसका आज़्म था कि वो उनका दिल जीतेगी, उसके लिए नागुरीज़ बन जाएगी, है ना, मजबूरी, लाचार जिसको हम कहते हैं, उसके मिजाज को सहारेगी, उसे खुशी रखेगी। मैं निभाह करना चाहती हूँ, निभाह करके दिखाऊंगी। और सबको हथियार डालने पड़े, वो उनकी बन गई। एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन ख़याल, आला तालीम या फ़तह मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए, जैसे ये उसके इख्तियार की बात थी। बच्चों ने जाना ही नहीं कि बाप की मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। खालाएँ, फूफियाँ, मोहल्ले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते हैं, मामू, चचा जिनसे इतनी मोहब्बत करते, वो डैडी की सूरत को तरसती रहती है और माँ की मोहब्बत से महरूम। मगर उसे तो निभाह करना था, उसके लिए उसने वो सहा जिसका एतराफ़ वो ख़ुद अपनी ज़ात से भी करना नहीं चाहती थी। सारा ख़ानदान ये समझता था कि शौहर उसे बेहद चाहता है, आँख से ओझल नहीं होने देता। ओझल कहते हैं नज़रों से छिपा हुआ, है ना, नज़रों से छिपा हुआ वो क्या कहते हैं, ओझल कहते हैं। हज़ारों में खेलती है, ये हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर ऐश व आराम मैसर है। ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती है। खुशकिस्मत, हाँ, उसने सबको यही एहसास दिलाया था। वो जलते दाग, वो टपकते ज़ख्म, वो मजरूह खुददारी, अपनाइयत का वो मजबूर एहसास किसने देखा? कौन देख सकता था जिसको वो 15 साल से सहार रही थी? उसकी आंखों से जलते आंसुओं की बारिश हो रही थी। उसने उस आली ख़ानदान, तालीम याफ़्ता, ख़ुद मुख्तार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा। रात भर टांगे दबाए, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए। जब शिशु पैदा हुआ तो कुछ अरसे मजाजी खुदा ने बेटे की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया। वो कदर और इज़्ज़त जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई। 4 बजे की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। खिड़की में चांद की किरणें शीशे पर धुंधला सी गई थी। वो अब तक नहीं आया। और अब ये कौन सी नई बात है? कब से यह आग सीने में भड़क रही है और वो उन शौलों को बुझाने और दबाने की जिद्दोजहद में लगी है। चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं। चंद दिन को भैया के पास चली जाऊं। हाँ, जाओ ना, तुम्हें किसी से मोहब्बत ही नहीं है। पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई। मुंह से निकला, क्या सचमुच चली जाऊं? और क्या स्टाम्प पर लिख कर दूं? और तुम मेरे बगैर? मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगैर। तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको मोहब्बत दो, दूसरे बच्चों को संभालो, मेरा पीछा छोड़ दो। वो गुमसुम हैरान उसका मुंह तकती रही। वो ऐसा बेनियाज बेताल्लुक़ बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो। दूर कहीं से मौज़िन की आवाज़ बुलंद हुई। उसने बैठकर सर ढक लिया। खिड़की में से फुटती फूकी हल्की दूधिया रोशनी पर उसकी नज़रें जम गई। उषा, है ना, उषा कहते हैं सवेरे को कहते हैं, सुबह की जो रोशनी होती है ना। उसकी ज़िंदगी में अब उषा की कोई किरण चमकेगी क्या? वो लड़की उससे ज़्यादा हसीन नहीं हो सकती। कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का तहैया कर लिया था, लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी। तुमने जो सुना सब ठीक है, मगर तुम कौन होती हो एतराज़ करने वाली? वो तो मेरी जान के साथ है, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं। हिस्ट्रिक अंदाज से उसके मुंह से चीखें निकलने लगी। हिस्ट्री का मायना होता है चीखें निकलना, चुनना, चिल्लाना, है ना। एक ऐसी बीमारी है जिसमें जहनी दिमाग जो है काम नहीं करता, जिसमें इंसान कुछ भी चिल्लाता है, बोलता है ना। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आती जाती औरतें मेरी जगह नहीं ले सकती। आपके बच्चे, बेटियां हैं, बेटा है। तुम्हें पैसे की कमी ना होगी, जितना चाहोगी मिलेगा।
नहीं 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 नहीं, मुझे पैसे की नहीं आपकी ज़रूरत है, बच्चों को बाप की ज़रूरत है, बके जा। और ये कहते वो बाहर निकल गए। अब सूरज निकल आया था। आयाएँ बच्चों को तैयार कर रही थी। ननद की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी मुलाजिमा 2 बार नाश्ते का तकाज़ा करने आ चुकी थी, मगर वो उसी तरह नाइट गाउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी, नहीं ये शादी टूट नहीं सकती। मैं सब सहारूँगी, सब कुछ झेलूँगी, मगर उसे छोड़ूँगी नहीं। औरत की ज़िंदगी में सख्त वक्त भी आते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पछताएंगे। वो लड़की वो खुद उन्हें छोड़ देगी। मेरी जगह कौन ले सकता है? बेगम साहब, आपके नाम का ख़त। मुलाजिमा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया। जाने क्या है? उसका दिल लरस रहा था, उसका दिल लरस रहा था। बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया। चाक यानी उसको फाड़ा, खोला, देखा, है ना, तो वो टूट गई। तलाकनामा उसके हाथ से फर्श पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आँखों से दीवार को ताकते जा रही थी, दीवार को तके जा रही थी और एक जुमला बड़बड़ाती जाती थी, मगर वो टूट गई। तो ये थी सालिहा आबिद हुसैन की अफ़साना, जो कि बहुत ही अच्छा अफ़साना है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, है ना। और इस अफ़साने में गौर करने की बात यह है कि इस कहानी के 2 रुख हैं, है ना। इस कहानी में जहाँ लड़कियों पर मुज़ालिम की दास्तां बयान की गई है, वही गैर ज़िम्मेदार मर्दों पर तंज़ भी किया गया है। ये सब गौर करने की बात है ना। और ये कहानी हमारे माशरे के उन ख़वातीन की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती है, जैसा कि उस कहानी में दिखाया गया है। जैसा मैंने पढ़ा है, शौहर के बुरे बर्ताव से बावजूद बीवी किसी न किसी तरह ख्वामख्वाह वो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त रखने के लिए वो अपने बच्चों की खातिर निभाने की कोशिश करती है ना। तो ये अफ़साना आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो ये सब बातें जो थी गौर करने की बात थी इस अफ़साने से। तो बाकी आपको कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।